हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हमारा क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की फर्स्ट फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड फॉर्म स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और बाद में डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या क्या होंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती क्या है। देखो, कॉर्पोरेशन वर्ड जो है वो बेसिकली कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली कंपनीज ही होती हैं, लेकिन एक स्पेशल कंपनी जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के कोई स्पेशल एक्ट पास करने से एग्जिस्टेंस में आई हूँ। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडीज हैं। पार्लियामेंट सेंटर लेवल पे लॉ मेक करती है और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे लॉ बनाती है। तो जब ये दोनों कोई एक्ट पास करती हैं, यानी कि कोई लॉ बनाती हैं, और उस लॉ के एग्जिस्टेंस में आने से अगर कोई कंपनी भी एग्जिस्टेंस में आ रही हो तो उस कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बेसिकली जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं, उनमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होती, उनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। लाइक अदर कंपनीज, जैसे हमने कंपनीज में देखा था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते और उनकी वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। बेसिकली जो भी कंपनी के सारे फीचर्स होते हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी होते हैं। है तो एक कंपनी ही, लेकिन एक स्पेशल कंपनी जो कि हम कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करके फॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट के पास होने से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, तो वो होगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इन्हें मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती फंड्स के लिए। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमने डिस्कस किया था कि वो अपने फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट बजट से लेते हैं, फुली डिपेंडेंट होते हैं वो लोग गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल फंड्स के लिए। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो फाइनेंशियली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपनी इनकम खुद जनरेट करते और पब्लिक से भी फंड्स जनरेट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? बेसिकली एक कंपनी है जो कि एक एक्ट पास होने से एग्जिस्टेंस में आई है, जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, लेकिन गवर्नमेंट से उसकी एंटिटी जो है वो सेपरेट होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं और वो फाइनेंशियली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के एग्जिस्टेंस में आने से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI एग्जिस्टेंस में आया था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैसे ही एडवोकेट्स एक्ट 1961 के एग्जिस्टेंस में आने से बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ऐसी कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी जो बॉडीज हैं ये किसी ना किसी एक्ट के पास होने से एग्जिस्टेंस में आई हैं। तो ये सभी क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैसे फॉर्म होती हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के कोई एक्ट पास करने से एग्जिस्टेंस में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्न्ड बाय एक्ट। गवर्न्ड का मतलब है कि इन बॉडीज को रेगुलेट कौन करता है? तो इन बॉडीज को रेगुलेट वही कंसर्न्ड एक्ट करता है जिस एक्ट के पास होने से ये बॉडीज एग्जिस्टेंस में आई हों। बेसिकली ये क्या काम कर सकते हैं, इनके पास क्या पावर्स होंगी, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस है, वो सभी कुछ, ये सारा कुछ उस एक्ट में ही डिफाइन किया जाता है।
तो रेगुलेट कौन करता है इस तरह की बॉडीज को? वही एक्ट जिस एक्ट के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आई है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंटिटी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की लीगल एंटिटी क्या होती है? सेपरेट होती है गवर्नमेंट से। ये लोग गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते। कंपनी, जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती हैं और किसी पर्सन को स्यू भी कर सकती हैं। तो इनकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फुली डिपेंडेंट होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियली, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अपनी इनकम खुद जनरेट करती हैं और पब्लिक से भी फंड्स बोरो कर सकती हैं अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो फाइनेंशियली ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, तो इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये लोग अपने जो ऑपरेशंस हैं वो फ्रीली परफॉर्म नहीं कर पाते और इनके डिसीजन मेकिंग जो है वो इनफ्लेक्सिबल होती है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, वो गवर्नमेंट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इनमें बहुत कम होती है, तो इनकी डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ गवर्नेंस ऑफ एम्प्लॉयज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो भी पर्सन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं वो लोग सिविल सर्वेंट्स या फिर आप उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हो, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में काम करने वाले लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। उन्हें जो भी एक्ट में प्रोविजंस दी गई हुई हैं उनकी अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन के रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ इस तरह की कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, उन्हें एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता है और एक्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ फीचर्स थे, एक बार ही देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहला था फॉर्मेशन। फॉर्म ये किसी एक्ट के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था गवर्न्ड बाय एक्ट। इन्हें जो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, वो वही एक्ट करता है जिसके द्वारा ये एग्जिस्टेंस में आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंटिटी। इनकी जो एंटिटी है वो सेपरेट होती है, गवर्नमेंट का पार्ट ये नहीं होते। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंस के लिए ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इनके डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। लास्ट पॉइंट है सेल्फ गवर्नेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस ये खुद फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एक्ट। तो ये थे इसके फीचर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो अब डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ दी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहला मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से थोड़ा सा कंपैरिजन में समझेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी, उन्हें मैनेज भी गवर्नमेंट कर रही है और वो गवर्नमेंट का ही पार्ट थे। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट में फॉर्म ज़रूर की हैं लेकिन इन्हें मैनेज गवर्नमेंट नहीं करती। ये लोग अपने तरीके से अपने रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं और उसी तरह से अपने ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। तो इनके ऑपरेशंस में जो होती ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब कि इनकी मैनेजमेंट में इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने डिस्कस किया था कि रेड टेपिज्म बहुत होती है कि पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करनी पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उन्हें रेड टेपिज्म यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ या फिर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये इसकी एक एडवांटेज हो जाती है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। अब
गवर्नमेंट चाहे इन बॉडीज को मैनेज नहीं करती, लेकिन है तो एक गवर्नमेंट बॉडी जिसे गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, तो इसका मेन मोटिव जो होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इसकी एक एडवांटेज क्या है कि ये सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट स्टाफ। जो भी एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते और उन्हें हम एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट करते हैं। तो कंपैरेटिवली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा एफिशिएंट स्टाफ होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं बिजनेस के। तो जो इसकी मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स करते हैं, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली करते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट था क्विक डिसीजन मेकिंग होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। नेक्स्ट था सर्विस मोटिव होता है इन लोगों का। नेक्स्ट था एफिशिएंट स्टाफ काम करता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। और लास्ट पॉइंट था कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एफिशिएंटली होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। अब डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। फर्स्ट डीमेरिट है ऑटोनॉमी ऑन दी पेपर्स ओनली। देखो हम कब से बात कर रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इनके ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंस होती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। ये जो अभी हमने बात की है ये सिर्फ कहने के लिए है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बेसिकली है तो गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने ही फॉर्म की है, तो कहीं ना कहीं रियलिटी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती ही है। तो ये किसकी डीमेरिट है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअल में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती ही है, ऑटोनॉमी इनके पास ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ये कंपटीशन फेस नहीं करती और ना ही इनका मोटिव ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसीलिए इन कॉर्पोरेट बॉडीज़ में लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है कि कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए या फिर प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए ज़्यादा काम नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है अनफेयर प्रैक्टिसेस। अभी हमने कहा कि ग्रोथ के लिए ये लोग काम नहीं करते, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते, तो अपनी जो इनएफिशिएंसी है काम में उसको कवर अप करने के लिए ये लोग कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब कि करप्शन का सहारा ले लेते हैं। तो इन बॉडीज़ में, इन कॉर्पोरेट बॉडीज़ में करप्शन भी एग्जिस्ट करती है, ये भी इसकी एक डीमेरिट है। लास्ट पॉइंट है रिजिड स्ट्रक्चर। ये लोग जो ऑपरेशंस अपने करते हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी एक्ट में इन्हें पावर्स दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम करते हैं। अगर इन्हें अपने काम करने के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले हमें उस कंसर्न्ड एक्ट में चेंजेस करने होंगे जिस एक्ट की वजह से ये लोग एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो एक्ट में अमेंडमेंट करना, एक्ट में चेंजेस करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये लोग रिजिड स्ट्रक्चर, वही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो एक्ट में मेंशन्ड है उसे ही फॉलो करते हैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, नया कुछ भी ट्राई नहीं करते। तो बेसिकली यही 4 इसके डीमेरिट्स से। सबसे पहला था कि ऑटोनॉमी बस पेपर्स तक ही सीमित है, एक्चुअल में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट था लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, ग्रोथ के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। नेक्स्ट था कि करप्शन एग्जिस्ट करती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं ये लोग। लास्ट पॉइंट था कि रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जो भी एक्ट में दिया गया है वैसे ही काम करते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये थे इसके डीमेरिट्स। आज के लेक्चर में हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब समझा, उसके फीचर्स डिस्कस किए और मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिस्कस किया। तो होप आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट्स के थ्रू भी मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट कंपनीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।